आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय से, जिसका नाम है मैत्रेय से विदुर की वार्ता। इसमें हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से विदुर जो है मैत्रेय मुनि से प्रश्न करना चाह रहे हैं और अलग अलग प्रश्न पूछते हैं। वो बोलते हैं कि आप द्विजों, गौओं तथा देवताओं के कल्याण तो भगवान के विभिन्न अवतारों के शुभ लक्षणों के विषय में वर्णन करें। वो कहते हैं कि कृपया बतलाएं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो तीनों लोकों की इच्छा रही, स्वतंत्र, स्वामी तथा समस्त शक्तियों के नियंता है, किस तरह अवतारों को स्वीकार करते हैं। वो ये भी पूछ रहे हैं, विदुर पूछ रहे हैं मैत्रेय मुनि से, समस्त राजाओं के परम राजा ने विभिन्न लोकों की तथा आवास स्थलों की सृष्टि की, जहाँ प्रकृति के गुण और कर्म के अनुसार सारे जीव स्थित हैं, और उन्होंने विभिन्न राजाओं, शासकों का भी सृजन किया। वो सब बताइए उसके बारे में। ये कल की क्लास में श्रवण किया था, आज इसके आगे श्रवण करेंगे। नौवें श्लोक से, येन प्रजानामुतात्म कर्म रूपाभिधानां च भिदां व्यधत्त नारायणो विश्वकात्मयोनिः रेता च नामण्यभिप्रवर्य। वे विदुर जो है मैत्रेय मुनि से पूछते हैं, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप यह भी बतलाइए कि ब्रह्मांड के सृष्टा तथा आत्मनिर्भर प्रभु नारायण ने किस प्रकार विभिन्न जीवों के स्वभावों, कार्यों, रूपों, लक्षणों तथा नामों की पृथक पृथक रचना की। ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप ये बतलाइए कि ब्रह्मांड के सृष्टा तथा आत्मनिर्भर प्रभु नारायण ने किस तरह विभिन्न जीवों के स्वभावों, कार्यों, रूपों, लक्षणों तथा नामों की पृथक पृथक रचना की। तात्पर्य, प्रत्येक जीव प्रकृति के गुणों के अनुसार अपनी सहज प्रवृत्तियों की योजना के अंतर्गत है। प्रत्येक जीव प्रकृति के गुणों के अनुसार अपनी सहज प्रवृत्तियों की योजना के अंतर्गत है। प्रत्येक जीव प्रकृति के गुणों के अनुसार अपनी सहज प्रवृत्तियों की योजना के अंतर्गत है। उसके कार्य प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार अभिव्यक्त होते हैं। उसका स्वरूप तथा शारीरिक लक्षण उसके कर्म के अनुसार गढ़े जाते हैं। उसका स्वरूप तथा शारीरिक लक्षण उसके कर्म के अनुसार गढ़े जाते हैं, और उसका नाम उसके शारीरिक स्वरूप के अनुसार प्रदान किया जाता है। जैसे उच्च जाति के लोग सामान्यतः श्वेत होते हैं और निम्न जाति के लोग अश्वेत होते हैं। सामान्यतः ये गोरे काले का विभाजन मनुष्य के जीवन के श्याम तथा शुक्ल कार्यों के अनुसार होता है। पवित्र कार्यों से मनुष्य का जन्म अच्छे तथा उच्च परिवार में होता है। वो धनी बनता है, विद्वान बनता है और सुंदर शारीरिक स्वरूप प्राप्त करता है।
अपवित्र कार्यों से मनुष्य वंश की स्थिति के फलस्वरूप निर्धन बनता है, सदैव अभावग्रस्त रहता है, मूर्ख या शिक्षित रहता है और कुरूप शरीर पाता है। विदुर ने मैत्रेय से अनुरोध किया कि भगवान नारायण द्वारा निमित्त समस्त जीवों के इन अंतरों का वर्णन करें। परावरेशा भगवान व्रतानि श्रुतानि मे व्यासमुखाद् वीक्षणम् अतृप्नं क्षुल्सुखावहानां तेषामृते कृष्ण कथामृतोऽभात्। परावरेशं भगवन् व्रतानि श्रुतानि मे व्यासमुखाद् वीक्षणम् अतृप्नं तु क्षुल्लसुखावहानां तेषामृते कृष्ण कथामृतगोघात्। हे प्रभु, मैं व्यासदेव के मुख से मानव समाज के इन उच्चतर तथा निम्नतर पदों के विषय में बारंबार सुन चुका हूँ। विदुर मैत्रेय मुनि से कह रहे हैं, प्रभु, मैं व्यासदेव के मुख से मानव समाज के इन उच्चतम तथा निम्नतर पदों के विषय में बारंबार सुन चुका हूँ और मैं इन कम महत्व वाले विषयों तथा उनके सुखों से पूर्णतः तृप्त हूँ, पर ये वे विषय बिना कृष्ण विषय कथाओं के अमृत से मुझे तुष्ट नहीं कर सकते। हे प्रभु, मैं व्यासदेव के मुख से मानव समाज के उन उच्चतर तथा निम्नतर पदों के विषय में बारंबार सुन चुका और मैं इन कम महत्व वाले विषयों उनके सुखों से पूर्णतः तृप्त हूँ, पर वे विषय बिना कृष्ण विषयक कथाओं के अमृत से मुझे तुष्ट नहीं कर सकते। तात्पर्य, चूंकि लोग सामाजिक तथा ऐतिहासिक प्रस्तुतियों को सुनने में अत्यंत रुचि लेते हैं, चूंकि लोग सामाजिक तथा ऐतिहासिक प्रस्तुतियों को सुनने में अत्यधिक रुचि लेते हैं, तो श्रील व्यासदेव ने पुराण तथा महाभारत जैसे अनेक ग्रंथों की रचना की। वे ग्रंथ सामान्य जनों के लिए पठनीय सामग्री और इसमें इनकी रचना उनमें से इष्ट चेतना को जागृत करने के लिए की गई थी, जिसे लोग भौतिक जगत के बद्ध जीवन में भूल चुके हैं। क्योंकि लोग सामाजिक तथा ऐतिहासिक प्रस्तुतियों को सुनने में अत्यधिक रुचि लेते हैं, अतः श्रील व्यासदेव ने पुराण तथा महाभारत जैसे अनेक ग्रंथों की रचना की। ये ग्रंथ सामान्य जनों के लिए पठनीय सामग्री और उसकी रचना उनमें उस ईश चेतना को जागृत करने के लिए की गई थी, जिसे लोग भौतिक जगत के बद्ध जीवन में भूल चुके हैं। ऐसे ग्रंथों का असली प्रयोजन उतना ऐतिहासिक संदर्भ की कथाएं प्रस्तुत करना नहीं, जितना कि लोगों में इस भावना अमृत को जागृत करना है।
उदाहरण महाभारत कुरुक्षेत्र के युद्ध का इतिहास है और इसे सामान्य जन से पढ़ते हैं क्योंकि ये मानव समाज विषयक सामाजिक राजनीतिक अथवा आर्थिक समस्याओं की कथाओं से भरा पड़ा है। किंतु वास्तव में महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण भाग भगवत गीता है, जिसे कुरुक्षेत्र के युद्ध के ऐतिहासिक वर्णनों के साथ साथ पाठों को स्वतंत्रता पढ़ा दिया जाता है। विदुर ने मैत्रेय को बताया कि लौकिक सामाजिक तथा राजनीतिक कथाओं के ज्ञान से पूर्णतः तृप्त हो चुके हैं। विदुर ने मैत्रेय को बताया कि वे लौकिक सामाजिक तथा राजनीतिक कथाओं के ज्ञान से पूर्णतः तृप्त हो चुके हैं, अतः अब उनमें उनके लिए रुचि नहीं है। वे भगवान के कृष्ण विषयक दिव्य कथाएं सुनने के लिए लालयित हैं। क्योंकि पुराणों महाभारत इत्यादि में कृष्ण से सीधा संबंध रखने वाली कथाएं अपर्याप्त थी, अतः तुष्ट न हो सके और कृष्ण के बारे में और अधिक जानना चाह रहे थे। कृष्ण की कथाएं दिव्य हैं और ऐसी कथाओं को सुनने से तृप्ति नहीं होती। कृष्ण कथा अथवा कृष्ण के प्रवचन होने के कारण भगवद गीता महत्वपूर्ण है। कुरुक्षेत्र की युद्ध की कहानी आम जनता के लिए रोचक हो सकती, किंतु भगवत भक्ति में अत्यधिक आगे बढ़ चुके विदुर जैसे व्यक्ति के लिए कृष्ण तथा कथा तथा कृष्ण कथा से जुड़ी कथा ही रोचक। विदुर जो है मैत्रेय के मुख से सारी बातें सुनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनसे पूछा, किंतु उन्होंने इच्छा प्रकट की सारी कथाएं कृष्ण के संबंध में। जिस तरह अग्नि जितना भी ईंधन जला डाले कभी तुष्ट नहीं होती, उसी तरह शुद्ध भगवत भक्त कृष्ण के विषय में जितना सुनता है वह कम ही होता है। ऐतिहासिक घटनाएं तथा अन्य सामाजिक एवं राजनीतिक बातें कृष्ण से संबंधित होती है दिव्य बन जाती है, लेकिन सांसारिक बातों को आध्यात्मिक रूप में बदलने का यही तरीका है। ऐतिहासिक घटनाएं भी महाभारत जैसी घटनाएं भी तथा अन्य सामाजिक एवं राजनीतिक बातें कृष्ण से संबंधित होती है दिव्य बन जाती है, लेकिन सांसारिक बातों को आध्यात्मिक रूप में बदलने का यही तरीका है। संसार में दो महत्वपूर्ण कथाएं प्रचलित है, भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम। भगवत गीता कृष्ण कथा है क्योंकि इसे कृष्ण ने कहा है, जबकि श्रीमद् भागवतम इसलिए कृष्ण की कथा है क्योंकि इसमें कृष्ण के विषय में कहा गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे शिष्यों से संसार भर में बिना भेदभाव के कृष्ण कथा का प्रचार करने के लिए कहा, क्योंकि कृष्ण कथा की दिव्य शक्ति हर एक को भौतिक कलम से शुद्ध बना सकती। कृस्त्राप्नुयातीर्थपदविधानात् सत्रेषु वः सुरभिर्यमानात् यकर्णनाडिं पुरुषस्य यातो भवप्रदां गेहरतिं छिन्नति। जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के साथ सार रूप हैं तथा जिनकी आराधना मौशियों भक्तों द्वारा की जाती है, ऐसे भगवान के विषय में पर्याप्त श्रवण के बिना मानव समाज में ऐसा कौन होगा जो तुष्ट होता। मनुष्य के कानों में छेदों में ऐसी कथाएं प्रविष्ट करके उसके पारिवारिक मोह के बंधन को काट देती। मनुष्य के कानों के छेदों में ऐसी कथाएं प्रविष्ट होकर उसके पारिवारिक मोह के बंधन को काट देती।
जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के सार रूप है तथा जिनकी आराधना महर्षियों तथा भक्तों द्वारा की जाती है, ऐसे भगवान के विषय में पर्याप्त श्रवण किए बिना मानव समाज में ऐसा कौन होगा जो तुष्ट होता। मनुष्य के कानों के छेद में ऐसी कथाएं प्रविष्ट होकर उसके पारिवारिक मोह के बंधन को काट देती। तात्पर्य, कृष्ण कथा इतनी शक्तिशाली होती है कि मनुष्य के कान में प्रवेश करने मात्र से पारिवारिक स्नेह के बंधन से उसका उद्धार तुरंत कर सकती है। पारिवारिक स्नेह बहिरंगा शक्ति की भ्रामक अभिव्यक्ति है और समस्त लौकिक कार्यकलापों की एकमात्र प्रेरक। जब तक लौकिक क्रियाशीलता रहती है और मन ऐसे कार्यों में नहीं रहता, तब तक चालू भौतिकता ज्ञानता में बारंबार जन्म मृत्यु को भोगना पड़ता है। लोग भौतिक प्रकृति के तमोगुणों से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं, कुछ लोग रजोगुण से प्रभावित होते हैं। इन दो गुणों के बंधन में जीव देहात्म बुद्धि द्वारा गतिशील होता है। लौकिक गुण जीव को अपनी सही स्थिति को समझने नहीं देते हैं। तमो तथा रजोगुण दोनों ही गुण मनुष्य को मोह में देहात्म बुद्धि से जकड़ देते हैं। इस तरह से भ्रमित हुए लोगों में सबसे बड़े मूर्ख वे होते हैं जो रजोगुण के प्रभाव में आकर परोपकारी कार्यों में संलग्न रहते हैं। भागवत गीता जो प्रत्यक्ष कृष्ण कथा है, मानवता को यह मूलभूत पाठ पढ़ाती कि शरीर नाशवान है और संपूर्ण शरीर में व्यापक चेतना अनश्वर। चेतन जीव अर्थात अनश्वर आत्मा शाश्वत विद्यमान है और शरीर के विघटन के बाद भी किसी तरह मारा नहीं जा सकता। जो कोई भी नश्वर शरीर को आत्मा समझता है और समाज शास्त्र, राजनीति, परोपकार, परार्थवाद, राष्ट्रीयता, अंतर्राष्ट्रीयता के नाम पर देहात्म की दुहाई देकर काम करता है, वो निश्चय मूर्ख है। वास्तविकता सत्य तथा वास्तविक असत्य की जटिलता को नहीं जानता। इनमें से कुछ तमो तथा रजोगुण से ऊपर होते हैं और सतोगुण में स्थित रहते हैं, किंतु लौकिक सत्व सदैव तमो तथा रजोगुण से कलुषित रहते हैं। जो कोई भी इस नश्वर शरीर को आत्मा समझता है और समाज शास्त्र, राजनीति, परोपकार, परार्थवाद, राष्ट्रीयता, अंतर्राष्ट्रीय के नाम पर देहात्म बुद्धि की दुहाई देकर काम करता है, वो निश्चय मूर्ख है और वास्तविकता तथा वास्तविकता की जटिलता को नहीं जानता। इनमें से कुछ तमो तथा रजोगुण से ऊपर होते हैं, कुछ सतोगुण में स्थित होते हैं, किंतु लौकिक सत्व सदैव तमो तथा रजोगुण से कलुषित रहता है। लौकिक सत्व मनुष्य को समझा सकता है कि शरीर तथा आत्मा भिन्न है और जो सत्वगुणी वो आत्मा की परवाह करता है, शरीर की नहीं। किंतु कलुषित होने से लौकिक सत्वगुणी लोग व्यक्ति के रूप में आत्मा के असली स्वभाव को नहीं समझ सकते। उनके शरीर से पृथक आत्मा विषय की निर्विशेष धारणा उन्हें भौतिक प्रकृति के अंतर्गत सत्वगुण में रखती है। और जब तक वे कृष्ण कथा के प्रति आकृष्ट नहीं होते, तब तक वे भव बंधन से कभी भी मोक्ष नहीं पा सकते। कृष्ण कथा संसार के सभी लोगों के लिए एकमात्र औषधि है, क्योंकि ये मनुष्य को आत्मा को शुद्ध चेतना में स्थित कर सकती है, भवबंधन से।
श्री चैतन्य महाप्रभु की संस्तुति के अनुसार विश्व भर में कृष्ण कथा का प्रचार करना सबसे बड़ा धर्म उपदेश का कार्य और संसार के समस्त विवेकवान नर नारी श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा चलाए गए इस महान आंदोलन में सम्मिलित हो सकते। मुनि विवक्षु भगवत गुणानाम सखा पिते भारत महाकृष्ण यस्मिन् नृणां ग्राम सुखानुवादे मति ग्रहीतानुहरे कथायाम्। आपके मित्र महर्षि कृष्णदेवपायन व्यास पहले ही अपने महान ग्रंथ महाभारत में भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन कर चुके हैं। किंतु उनका सारा उद्देश्य सामान्य जन का ध्यान लौकिक कथाओं को सुनने के प्रति उनके प्रबल आकर्षण के माध्यम से कृष्ण कथा की ओर आकर्षण करना। मुनि विवक्षु भगवत गुणानाम, इसी श्लोक को रिपीट कर रहे हैं। सखा पीते भारतम महाकृष्ण यस्मिन् नृणां ग्राम्य सुखानुवादे मति ग्रहीतानुहरे कथायाम्। आपके मित्र महर्षि कृष्णदेवपायन व्यास पहले ही अपने महान ग्रंथ महाभारत में भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन कर चुके हैं। विदुर बोल रहे हैं मैत्रेय से। किंतु इसका सारा उद्देश्य जन का ध्यान लौकिक कथा को सुनने के प्रति उनके प्रबल आकर्षण के माध्यम से कृष्ण कथा की ओर आकर्षण करना। लौकिक कथाओं के माध्यम से कृष्ण कथा की तरफ आकर्षित करना। तात्पर्य महर्षि कृष्णदेवपायन व्यास समस्त वैदिक वाक्यमय के रचयिता हैं, जिनमें से वेदांत सूत्र, श्रीमद् भागवत तथा महाभारत नामक कृति अत्यंत लोकप्रिय। महर्षि कृष्णदेवपायन व्यास समस्त वैदिक वाक्यमय के रचयिता है, जिनमें से वेदांत सूत्र, श्रीमद् भागवत तथा महाभारत नामक कृति अत्यंत लोकप्रिय। जैसा कि भागवत में कहा गया, श्री व्यास देव ने महाभारत की रचना उन अल्प बुद्धि वाले मनुष्यों के लिए की जो जीवन के दर्शन की अपेक्षा लौकिक कथाओं में अधिक रुचि लेते हैं। वेदांत सूत्र की रचना ऐसे व्यक्तियों के लिए की गई जो पहले से लौकिक कथाओं से ऊपर हो और जिन्हें लौकिक कथाओं के कार्यकलापों के तथाकथित सुख की कटिता का पहले से आस्वादन कर लिया। वेदांत सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात जब किसी ने इंद्रिय तृप्ति के बाजार में लौकिक जिज्ञासाओं का सौदा पूरा कर लिया और तब वह ब्रह्म के विषय में प्रासंगिक जिज्ञासाएं कर सकता है। जो लोग ऐसी लौकिक जिज्ञासा में व्यस्त रहते हैं, जिनमें से समाचार पत्र तथा अन्य ऐसे ग्रंथ भरे हुए, वे स्त्री शुद्ध द्विजबंधु अर्थात स्त्रियों, श्रमिकों तथा उच्च जाति के अयोग्य पुत्रों की श्रेणी में आते हैं। जो लोग इसी लौकिक जिज्ञासाओं में व्यस्त रहते हैं, जिनसे समाचार पत्र तथा अन्य ऐसे ग्रंथ भरे रहते हैं, वे स्त्री शूद्र द्विजबंधु अर्थात स्त्री और श्रमिक तथा उच्च जाति के अयोग्य पुत्रों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे अल्पज्ञ लोग वेदांत सूत्र के प्रयोजन को नहीं समझ सकते, यद्यपि वे विकृत रूप में सूत्रों का अध्ययन करने का सांग कर सकते हैं। वेदांत सूत्र के असली प्रयोजन की व्याख्या प्रणेता ने स्वयं श्रीमद् भागवतम में की है
और श्रीमद् भागवतम के संदर्भ में बिना वेदांत सूत्र को समझने का प्रयास करने वाला कोई भी व्यक्ति निश्चित ही दिग्भ्रमित हो जाता है। ऐसे दिग्भ्रमित लोगों को, जो शरीर को आत्मा समझने की गलत धारणा के अधीन लौकिक परोपकारी कार्यों में रुचि रखते हैं, महाभारत से लाभ उठाना चाहिए, जिसे श्री व्यास देव जी ने विशेष रूप से उन्हीं के लाभार्थ लिखा। इस महान प्रणेता ने महाभारत की रचना इस प्रकार की है। ऐसे अल्पज्ञ लोग, जिन्हें लौकिक कथाओं में अधिक रुचि और बड़े चाव से महाभारत को पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसे लौकिक सुख के दौरान में भगवद गीता का भी लाभ उठा सकते हैं, जो कि श्रीमद् भागवतम या वेदांत सूत्र का प्रारंभिक अध्ययन है। श्रील व्यासदेव द्वारा लौकिक कार्यकलापों का इतिहास लिखने में अल्पज्ञों के लिए भागवत गीता के माध्यम से दिव्य साक्षात्कार का अवसर प्रदान करने के अतिरिक्त अन्य कोई प्रयोजन नहीं था। विदुर द्वारा महाभारत का संदर्भ सूचित करता है कि उन्होंने अपने असली पिता व्यासदेव से महाभारत सुनी, जब एक घर से दूर रहकर तीर्थस्थलों का भ्रमण कर रहे थे। विदुर द्वारा महाभारत का संदर्भ सूचित करता है कि उन्होंने अपने असली पिता व्यासदेव से महाभारत सुनी, जब एक घर से दूर रहकर तीर्थस्थलों का भ्रमण कर रहे थे। विदुर आगे ऐसी कथाओं से क्या फायदा होता है उसके बारे में बता रहे हैं। तो अभी सब विदुर ही बोल रहे हैं, उसके बाद मैत्रेय बोलेंगे। तो विदुर बोलते हैं, शास्त्रधान विवर्धमान विरक्ति मन्यत करोति पुंसा हरे पदानो स्मृति निवृत्तस्य समस्त दुःखाप्ययमाश धत्ते। जो व्यक्ति ऐसी कथाओं का निरंतर श्रवण करने के लिए आतुर रहता है, उसके लिए कृष्ण कथा क्रमशः अन्य सभी बातों के प्रति उसकी उदासीनता को बढ़ा देती है। जो व्यक्ति ऐसी कथाओं का निरंतर श्रवण करते रहने के लिए आतुर रहता है, उसके लिए कृष्ण कथा क्रमशः अन्य सभी बातों के प्रति उसकी उदासीनता को बढ़ा देती है। वो भक्त जिससे दिव्य आनंद प्राप्त कर लिया हो, उसके द्वारा भगवान के चरण कमलों का ऐसा निरंतर स्मरण तुरंत उसके सारे कष्टों को दूर कर देता है। जो व्यक्ति ऐसी कथाओं का निरंतर श्रवण करने के लिए आतुर रहता है, उसके लिए कृष्ण कथा क्रमशः अन्य सभी बातों के प्रति उसकी उदासीनता को बढ़ा देती है। वो भक्त जिसने दिव्य आनंद प्राप्त कर लिया हो, उसके द्वारा भगवान के चरण कमलों का ऐसा निरंतर स्मरण तुरंत उसके सारे कष्टों को दूर कर देता है। तो तात्पर्य हमें निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि परम स्तर पर कृष्ण कथा था, कृष्ण एक है। भगवान परम सत्य है, तो उनका नाम रूप गुण इत्यादि जिन्हें कृष्ण कथा समझा जाता है, उनसे अभिन्न होते हैं। भगवान द्वारा कही गई भगवत गीता स्वयं कृष्ण के समान है। जब कोई शुद्ध भक्त भगवत गीता पढ़ता है, तो भगवान को अपने सामने देखने जैसा होता है, किंतु लौकिक बखेड़ा करने वाले के ऐसा नहीं है। जब कोई भगवत गीता पढ़ता है, बशर्ते कि वो उस रीति से पढ़ा जाए जिस रूप में स्वयं भगवान ने गीता में संस्तुति की, तो भगवान की सारी शक्तियां वहां होती है। ऐसा नहीं कोई भगवत गीता की मूर्खतापूर्ण व्याख्या करके दिव्य लाभ पा सके। जो व्यक्ति किसी प्रच्छन्न उद्देश्य के लिए भगवत गीता का कोई कृत्रिम अर्थ या व्याख्या करना चाहता है, जो व्यक्ति किसी प्रच्छन्न उद्देश्य के लिए भगवत गीता का कोई कृत्रिम अर्थ व्याख्यान करना चाहता है, वो श्रद्धान पुंसः अर्थात कृष्ण कथा के प्रामाणिक श्रवण में उत्सुकता पूर्वक लगने वाला नहीं।
ऐसा व्यक्ति भगवत गीता के पठन से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे वो सामान्य जन की दृष्टि में कितना बड़ा विद्वान क्यों ना। श्रद्धान अर्थात श्रद्धावान भक्त भगवत गीता के सारे लाभ प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वह भगवान की सर्वशक्तिमता के द्वारा दिव्य आनंद प्राप्त करता है, जो आसक्ति को दूर करता है और समस्त भौतिक कष्टों का निरस्त करता है। अपने वास्तविक अनुभव से एकमात्र भक्ति विदुर द्वारा कहे गए श्लोक से समझ सकता है। शुद्ध भक्त कृष्ण कथा सुनकर भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्मरण करते रहने से जीवन का आनंद लेता है। ऐसे भक्त के लिए भौतिक जगत जैसी कोई वस्तु नहीं है। अत्यधिक विज्ञापित ब्रह्मानंद का सुख उस भक्त के लिए नगण्य होता है, जो दिव्य आनंद के दिव्य सागर में डुबकी लगा रहा हो। तान् शोच्य शोच्यान् विदा हरे कथा, तान् शोच्य शोच्यान् विदा हरे हरे कथायां विमुखान् नघेन क्षिणोति देवा निमिषः तुर्येषाम् आयुरथावाद गति स्मृति नाम। हे मुनि, जो व्यक्ति अपने पाप कर्मों के कारण दिव्य कथा प्रसंगों से विमुख रहते हैं, मुनि, जो व्यक्ति अपने पाप कर्मों के कारण दिव्य कथा प्रसंगों से विमुख रहते हैं, वो फलस्वरूप महाभारत और भगवत गीता के उद्देश्य से वंचित रह जाते हैं। वे धनी द्वारा भी दया के पात्र होते हैं। मुझे भी उन पर तरस आती है। हे मुनि, जो व्यक्ति अपने पाप कर्मों के कारण दिव्य कथा प्रसंगों से विमुख रहते हैं और फलस्वरूप महाभारत के उद्देश्य से वंचित रह जाते हैं, वे दयनीय द्वारा भी दया के पात्र होते हैं। मुझे भी उन पर तरस आती है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ किस तरह नित्य काल द्वारा उनकी आयु नष्ट की जा रही है। वे दार्शनिक चिंतन, जीवन के सैद्धांतिक चरम लक्ष्यों तथा विभिन्न कर्म कांडों की विधियों को प्रस्तुत करने में स्वयं को लगाए रहे। तात्पर्य, प्रकृति के गुणों के अनुसार मनुष्य तथा भगवान के बीच तीन प्रकार के संबंध होते हैं। जो लोग तमोगुणी तथा रजोगुणी, वे ईश्वर के अस्तित्व से विमुख रहते हैं, या वे ईश्वर के अस्तित्व को औपचारिक आपूर्तिकर्ता के पद पर मानते हैं। जो लोग तमोगुणी तथा रजोगुणी, वे ईश्वर के अस्तित्व से विमुख रहते हैं, या वे ईश्वर के अस्तित्व को औपचारिक आपूर्तिकर्ता, ईश्वर सप्लायर, उनके ऊपर वे जो सतोगुणी होते हैं, दूसरी शरीके होते हैं, ये लोग परब्रह्म को निर्विशेष मानते हैं। वे भक्ति संप्रदाय को स्वीकार करते हैं, जिसमें कृष्ण कथा सुनना सर्वप्रथम साधन के रूप में होता है, साध्य के रूप में नहीं। उनसे भी ऊपर वे शुद्ध भक्त हैं, जो भौतिक सत्वगुण के ऊपर दिव्य अवस्था में स्थित रहते हैं। ऐसे लोग निश्चित रूप से आश्वस्त रहते हैं कि भगवान के नाम, रूप, यश, गुण इत्यादि परम स्तर पर एक दूसरे से अभिन्न होते हैं। उनके लिए कृष्ण कथा का सुनना कृष्ण के आमने सामने मिलने के तुल्य। इस श्रेणी के लोगों के अनुसार जो भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त होते हैं, मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य पुरुषार्थ अर्थात भगवान की भक्ति, जो जीवन का असली मिशन है। चूंकि निर्विशेषवादी लोग मानसिक चिंतन में लगे रहते हैं और भगवान में श्रद्धा नहीं रखते हैं, निर्विशेषवादी लोग मानसिक चिंतन में लगे रहते हैं और भगवान में श्रद्धा नहीं रखते हैं, उनका कृष्ण कथा सुनने से कोई सरोकार नहीं होता। ऐसे लोग उच्च कोटि के शुद्ध भक्तों की दया के पात्र हैं। दयनीय निर्विशेषवादी उन पर तरस खाते हैं, जो तमो तथा रजोगुण द्वारा प्रभावित रहते हैं,
किंतु भगवान के शुद्ध भक्त उन दोनों पर तरस खाते हैं, क्योंकि दोनों ही मानव जीवन का अपना अमूल्य समय झूठे कार्यों, इंद्रिय भोग, विभिन्न वादों एवं जीवन लक्ष्यों के मानसिक चिंतन की प्रदर्शन में नष्ट करते हैं। कदस्य कौशारवशं धातु हरे कथामेव कथा सुसारम् उद्धृत्य पुष्पे इवार्थ बंधो शिवाय न कीर्तया तीर्थ कीर्त। हे मित्र, हे दुखियारों के मित्र, एकमात्र भगवान की महिमा सारे जगत के लोगों का कल्याण करने वाली है। हे मित्र, हे दुखियारों के मित्र, एकमात्र भगवान की महिमा सारे जगत के लोगों का कल्याण करने वाली है। अतः जिस तरह मधुमक्खियां फूलों से मधु एकत्र करती, उसी तरह कृपया समस्त कथाओं के सार कृष्ण कथा का वर्णन कीजिए। ये अभी विदुर प्रार्थना कर रहे हैं एक के बाद एक श्लोकों में। तो तात्पर्य विभिन्न भौतिक गुणों वाले भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए अनेक प्रकार की कथाएं होती हैं, किंतु सबसे आवश्यक कथाएं वे हैं जो भगवान से संबंधित होते हैं। दुर्भाग्यवश भौतिक रूप से प्रभावित बद्धजीव भगवान की कथाओं के प्रति न्यून या अधिक मात्रा में, कम या ज्यादा मात्रा में विमुख रहते हैं, क्योंकि इनमें से कुछ लोग ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते, कुछ ईश्वर के केवल निर्विशेष रूप में विश्वास रखते हैं, और दोनों ही दशाओं में उनके लिए ईश्वर के विषय में कुछ भी नहीं करना होता। विश्वास न करने वाले तथा निर्विशेषवादी दोनों ही समस्त कथाओं के सार से इनकार करते हैं। अतः वे या तो इंद्रिय तृप्ति विषय कथाओं में या मानसिक चिंतन में अपने को लगाते हैं। विदुर जैसे शुद्ध भक्तों के लिए संसारी लोगों तथा मानसिक चिंतन दोनों की कथाएं सभी प्रकार से व्यर्थ। अतः विदुर ने मैत्र से केवल सार अर्थात कृष्ण कथा के विषय में बात करने के लिए प्रार्थना की, अन्य किसी विषय पर नहीं। सर्वेष्वस्थिति संयमार्थिकृता सर्वेषु जन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतार प्रगृहित शक्ति चकार कर्माणि अति पुरुषाणि यानीश्वर कीर्तयतानि मह्यम। कृपया उन परम नियंता भगवान के समस्त अति मानवीय दिव्य कर्मों का कीर्तन करें। कृपया उन परम नियंता भगवान के समस्त अति मानवीय दिव्य कर्मों का कीर्तन करें, जिन्होंने विराट सृष्टि के प्राकट्य तथा पालन के लिए समस्त शक्ति से समन्वित होकर अवतार लेना स्वीकार किया। कृपया उन परम नियंता भगवान के समस्त अति मानवीय दिव्य कर्मों का कीर्तन करें, जिन्होंने विराट सृष्टि के प्राकट्य तथा पालन के लिए समस्त शक्ति से समर्पित होकर अवतार लेना स्वीकार किया। तात्पर्य निसंदेह विदुर जो है कृष्ण के विषय में विशेष रूप से सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक थे।
कृपया उन परम नियंता भगवान के समस्त अति मानवीय दिव्य कर्मों का कीर्तन करें जिन्होंने विराट सृष्टि के प्राकट्य तथा पालन के लिए समस्त शक्ति से समन्वित होकर अवतार लेना स्वीकार किया। निसंदेह विदुर कृष्ण के विषय में विशेष रूप से सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, किंतु वे भावाभिभूत थे क्योंकि कृष्ण ने इस दृश्य जगत से हाल में ही प्राण किया। अतः विदुर ने उनके उन पुरुष अवतारों के विषय में सुनना चाहा जिन्हें वे विराट जगत की सृष्टि तथा भरण पोषण के लिए पूर्ण शक्तियों समेत प्रकट कर। पुरुष अवतारों के कार्यकलाप भगवान के कार्य को के विस्तार मात्र होते हैं। विदुर ने मैत्रेय को यह संकेत दिया क्योंकि मैत्रेय तय नहीं कर पा रहे थे कि कृष्ण के कार्यों के किस अंश का कीर्तन किया जाए। ऐसा कहने के बाद सुखदेव गोस्वामी के श्री शुक वाचा स एवं भगवान पृष्ठ शत्रुता कोशारव मुनि पुंसाम श्रेयस अर्थेन तमाह बहु मानयन। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, विदुर का अत्यधिक सम्मान करने के बाद विदुर के अनुरोध पर समस्त लोगों के महानतम कल्याण तो महर्षि मैत्रेय मुनि बोले। अभी तो यहाँ पर महर्षि मैत्रेय मुनि को यहाँ पर भगवान कहा गया क्योंकि विद्या तथा अनुभव में वे सामान्य मनुष्यों से आगे बढ़ चुके हैं। अतः विश्व के लिए महानतम सेवा का उनका चुनाव प्रामाणिक माना गया है। संपूर्ण मानव समाज की समग्र कल्याण सेवा तो भगवान की भक्ति में सेवा है और विदुर के अनुरोध पर मुनि ने उसका बहुत ही उपयुक्त रूप से वर्णन किया। मैत्रेय कहते हैं, ये वार्तालाप आगे बढ़ती है। अभी तक विदुर कह रहे थे, अभी मैत्रेय कहते हैं, मैत्रेय वाचा साधु प्रश्न त्वया साधो लोकान साधु अनुग्रह्यता कीर्तिम वितन्वता लोके आत्मना दोष आत्मना। मैत्रेय ने कहा, विदुर तुम्हारी जय हो, तुमने मुझसे सबसे अच्छी बात पूछी है। इस तरह तुमने संसार पर तथा मुझ पर अपनी कृपा प्रदर्शित की है क्योंकि तुम्हारा मन सदैव ब्रह्म के विचारों में लीन रहता है। तात्पर्य ब्रह्म विज्ञान में अनुभवी मैत्रेय मुनि समझ गए कि विदुर का मन पूर्णतः ब्रह्म में लीन है। अदोषा का अर्थ है जो इंद्रिय अनुभूति या इंद्रिय अनुभव की सीमाओं को लांघ जाता है। भगवान अपने हमारे इंद्रिय अनुभव के परे हैं, किंतु वे निष्ठावान भक्त की समझ अपने को प्रकट करते हैं। चूंकि विदुर भगवान के विचार में सदैव लीन रहते हैं, अतः मैत्रेय विदुर के दिव्य महत्व का अनुमान लगा सके। उन्होंने विदुर के मूल्यवान प्रश्नों को सहारा और अत्यंत आदर के साथ उन्होंने धन्यवाद दिया। मैत्रेय सबसे पहले बोलते, विदुर तुम्हारी जय हो, तुमने मुझसे सबसे अच्छी बात पूछी। इस तरह तुमने संसार पर तथा मुझ पर अपनी कृपा प्रदर्शित की कि तुम्हारा मन सदैव ब्रह्म के विचारों में लीन रहता है। अभी मैत्रेय बोलते हैं विदुर से, न एतत् चित्रं त्वयि क्षत बाद्रायण वीर्यजे ग्रहित अनन्य भावेन यत्त्वया हरीश्वरः। ये विदुर ये तनिक भी आश्चर्यप्रद नहीं कि तुमने अनन्य भाव से भगवान को इस तरह स्वीकार कर लिया क्योंकि तुम व्यासदेव के वीर्य से उत्पन्न हो।
तात्पर्य यहाँ पर विदुर के जन्म को लेकर महान वंश तथा कुलीन जन्म का मूल्यांकन किया गया। मनुष्य का अनुशीलन तभी शुरू हो जाता है जब पिता अपने वीर माता के गर्भ में स्थापित करना चाहता है। जीव अपने कर्म के स्तर अनुसार विशिष्ट पिता के वीर्य में अवस्थित कर दिया जाता है, और चूंकि विदुर सामान्य जीव नहीं थे अतः उन्होंने व्यास के वीर्य से जन्म लेने का अवसर प्रदान किया गया। मनुष्य का जन्म महान विज्ञान है, अतः वैदिक अनुष्ठान के अनुसार वीर्य स्थापन का संस्कार जो गर्भधारण संस्कार कहलाता है, उत्तम जनसंख्या को उत्पन्न करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मूल समस्या जनसंख्या वृद्धि को रोकने की नहीं, अपितु विदुर, व्यास तथा मैत्रेय जैसे अच्छी संतान उत्पन्न करने की। यदि जन्म संबंधी समस्त सावधानियों के साथ बच्चे मनुष्य के रूप में उत्पन्न हो तो जनसंख्या वृद्धि रोकने की कोई आवश्यकता नहीं। तथाकथित जन्म नियंत्रण न केवल दूषित या पूर्ण निरर्थक भी। मांडव्य शापात भगवान प्रजा संयमन यम भ्रातु क्षेत्रे भुजिष्यायाम जाता सत्यवती सुतात। मैत्रेय मुनि विदुर से बोलते हैं, मैं जानता हूं कि तुम मांडव्य मुनि के शाप के कारण विदुर बने हो, और इसके पूर्व तुम जीवों की मृत्यु के पश्चात उनके जो महान नियंत्रक राजा यमराज थे। तुम सत्यवती के पुत्र व्यासदेव द्वारा उसके भाई की दासी से उत्पन्न हुए। तुम सत्यवती के पुत्र व्यासदेव द्वारा उनके भाई की दासी की पत्नी से उत्पन्न है। इसको दासी पुत्र भी बोला जाता है विदुर को। तात्पर्य, मांडव्य मुनि एक महान ऋषि थे और विदुर उनके पूर्व जन्म में नियंत्रक यमराज थे, जो जीवों की मृत्यु के बाद उनका कार्यभार संभालता है। इस भौतिक जगत में रहने वाले जीवों की तीन दशाएं, जन्म, भरण पोषण तथा मृत्यु। एक बार मृत्यु के पश्चात नियुक्त नियंत्रक के रूप में यमराज ने मांडव्य मुनि को उनके बचपन के दुराचार के लिए दंड दिया और भाले से छेदे जाने को आदेश दिया। इस अनुचित दंड के लिए यमराज पर क्रुद्ध होकर मांडव्य ने उसे शूद्र बनने का श्राप दिया। इस प्रकार यमराज ने विचित्र वीर्य को दासी पत्नी के गर्भ से इस पर यमराज ने विचित्र वीर्य की दासी के गर्भ से विचित्र वीर्य के भाई व्यासदेव के वीर्य से जन्म लिया। व्यासदेव सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न भीष्मदेव के पिता शांतनु के पुत्र थे। व्यासदेव सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न भीष्मदेव के पिता शांतनु के पुत्र थे। विदुर का यह रहस्यमय इतिहास मैत्रेय मुनि को ज्ञात है कि वे व्यासदेव के समकालीन में दासी पत्नी के गर्भ से जन्म लेने के बावजूद विदुर ने भगवान होने की सर्वोच्च प्रतिनिधि कृपा का उद्धार प्राप्त किया, क्योंकि उनके माता पिता महान थे और उनका संबंध महान था। ऐसे महान वंश में जन्म लेना भक्तिमय जीवन प्राप्त करने की लाभप्रद था। विदुर का यह अवसर अपनी पूर्व जन्म की महानता के कारण प्राप्त हो सका। इसके बाद विदुर की प्रशंसा करते हैं मैत्रेय मुनि बोलते हैं, भगवान भगवता नित्यम सम्मत सनुगस्य यस्य ज्ञान उपदेशाय मादिशत भगवान ब्रजन। आप भगवान के नित्य संगियों में से एक हैं, जिनके लिए भगवान अपने धाम वापस जाते समय मेरे पास में उपदेश छोड़ गए। भगवान अपने धाम वापस जाते समय मैत्रेय के पास उपदेश छोड़ गए थे विदुर के लिए। विदुर इतने महान थे। तो तात्पर्य में मृत्यु के पश्चात जीवन के महान नियंत्रक यमराज जीवों के अगले जीवन के भाग्य का नियंत्रण करते हैं। वे निश्चय ही भगवान के प्रतिनिधियों में सर्वाधिक विश्वसनीय है।
ऐसे विश्वसनीय पद उन महान भगवत भक्तों को दिए जाते हैं जो वैकुंठ में भगवान के नित्य संगियों के समान होते हैं। क्योंकि विदुर उनमें से एक थे, अतः वैकुंठ वापस जाते समय भगवान मैत्रेय के पास विदुर के लिए उपदेश छोड़ते गए। सामान्यतः भगवान वैकुंठ के संगी भौतिक जगत में नहीं जाते। सामान्यतः भगवान के वैकुंठ के संगी भौतिक जगत में नहीं आते, किंतु कभी कभी भगवान के आदेश से वे किसी प्रशासनिक पद का भार संभालने नहीं अपितु भगवान का सानिध्य प्राप्त करने अथवा मानव समाज में भगवान के संदेश का प्रसार करते हैं, और ऐसे शक्ति प्रदत्त प्रतिनिधि शक्तावेश अवतार कहलाते हैं। अथ ते भगवल्लीला योग मायोर ब्रहिता विश्वस्थिति उद्धव अंत अर्थावण्यामी अनुपूर्वशः। अतः मैं आपसे उन लीलाओं का वर्णन करूंगा जिनके द्वारा भगवान विराट जगत के क्रमरत सृजन भरण पोषण तथा संहार के लिए अपनी दिव्य शक्ति का विस्तार करते हैं। तात्पर्य सर्वशक्तिमान भगवान अपनी विशिष्ट शक्तियों के द्वारा अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। विराट जगत की सृष्टि उनकी योग माया की शक्ति द्वारा की जाती है। इस प्रकार से मैत्रेय भी बोल रहे हैं विदुर से कि मैं आपसे उन लीलाओं का वर्णन सुनूंगा, क्योंकि मैत्रेय के पास इसीलिए आए थे विदुर। मैं आपसे उन लीलाओं का वर्णन सुनूंगा करूंगा जिनके द्वारा भगवान विराट जगत के क्रम सृजन भरण पोषण और संहार के लिए अपनी दिव्य शक्ति का विस्तार करते हैं। तो अभी अगले श्लोकों से मैत्रेय मुनि विदुर को ये बताएंगे भगवान किस प्रकार से सृष्टि करते हैं। यह हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। आज की क्लास में यहीं विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की